मॉनसून आने में अभी 1.5 महीना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड में मई के महीने में ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई। हालांकि राहत भरी खबर ये थी कि इस तबाही के बीच किसी के तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में बारिश कई जगहों पर कहर बन गई है। ये पहली तस्वीर उत्तराखंड में मसूरी के केम्प्टी फॉल की है, जहां बारिश के बाद झरने का पानी इतना बढ़ गया कि जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी देहरादून के मालदेवता की है। यहां पर बारिश के बाद सूखी नदी अचानक उफान पर आ गई, जिसमें खनन करने वाले कई परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे थे फंस गए। गनीमत रही कि सभी लोगों को सही समय पर रेस्क्यू किया गया। जबकि तीसरी तस्वीर ऋषिकेश के शिवपुरी की है, जहां भारी बारिश के चलते शिवपुरी के पास हाईवे पर मलबा गिरने लगा। यहीं से 4 धाम यात्रा के लिए यात्री होकर गुजर रहे थे, लेकिन मलबा गिरते देख यात्री रुक गए, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि प्रशासन ने मलबे को हटा दिया है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक बरसात होने के कारण सड़कों पर मलबा आया था और मलबा आने के तत्काल बाद त्वरित गति से उसको हटा दिया गया है। ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया है। वर्तमान में कहीं भी बरसात के कारण कोई रास्ता बंद नहीं है, सारे रास्ते खुले हुए हैं और किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं। 7 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट जब भी आता है, बरसात कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होती है, सभी जनपदों को इस बारे में सूचित किया गया है। और मैं सभी से, जो लोग सुन रहे हों हमारी बात को, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी जब बरसात हो रही हो उसमें रुक जाएं, कहीं सुरक्षित स्थान पे, कहीं गधेरे के पास में, पानी के पास में न रहें, क्योंकि जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के कारण जो तबाही मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश में आई है, उसमें आने वाले दिनों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए सभी टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। रात को जो हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने रेड वार्निंग किया है। तो हैवी रेन से, वेरी हैवी रेन से उसके मिलने की संभावना है 7 में भी और 8 में भी। तो कहीं न कहीं जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें कि यात्रा भी है, चाहे वो गंगोत्री है या यमुनोत्री है, तो वहां जो लोग जा रहे हैं उनको काफी प्रिकॉशन जो है वो रखना पड़ेगा। और जो लोग वनरेबल जगह पे रहते हैं, जहां दिख रहा है कि भाई यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ जलस्तर बढ़ सकता है, तो उनको तो बिल्कुल रात में भी चौकन्ना रहना है। क्योंकि ये देखा गया है, दिन में तो थोड़ा आदमी को दिखता रहता है और न्यूज भी उनको मिलती रहती है, लेकिन रात के समय वो चपेट में आते हैं। तो रात के समय जो ऐसे जगहों पे हैं, लोग गाढ़ गदरों के आसपास हैं या फिर जो लैंडस्लाइड जोन है, वनरेबल एरिया है, ऐसी जगह है, उनको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि मौसम का मिजाज देखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें और अगर कहीं भी बारिश और आंधी की संभावना हो तो रास्ते में ही रुक जाएं। भारत एक्सप्रेस के लिए देहरादून से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।